कॉकरोच का बसेरा बन गया है महाबोधि एक्सप्रेस। रेलवे प्रबंधन की हो रही जग हसाई, मेंटेनेंस का बुरा हाल। देसी विदेशी पर्यटक करते हैं इस ट्रेन से सफर। देसी विदेशी पर्यटकों को नई दिल्ली से गया जंक्शन तक सुलभ यात्रा को लेकर 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई 12,397 अप और 12,398 डाउन महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करना अब सुलभ नहीं रह गया है। कभी राजधानी के समकक्ष मानी जाने वाली ये ट्रेन का मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा है। स्लीपर कोच हो या एसी कोच, फर्क करना मुश्किल होता है। कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा यात्रियों को असहज कर रहा है। अस्त व्यस्त शौचालय, यात्रा के दौरान सफाई नदारद रहना को यात्री से पहले ही झेल रहे थे। नई मुसीबत कॉकरोच ने पैदा कर दी है। 14 नवंबर को दिन में ये ट्रेन नई दिल्ली से गया के लिए खुली थी। एसी कोच संख्या B3 में सफर कर रहे यात्री गया पहुंचने तक परेशान रहे। हर बर्थ पर कॉकरोच दौड़ रहा था। चादर तान सोए व्यक्ति कॉकरोच से तंग आकर बैठकर ही सफर करना बेहतर समझ रहे थे। ट्रेन पर सफर कर रहे डेहरी ऑन सोन के मुमताज अंसारी दुबई से घर को लौट रहे थे। B3 कोच में उनका सीट नंबर 8 था। खासे परेशान रहे। इसी प्रकार आलोक कुमार अम्बस्ट, राजेश कुमार सिन्हा, आलोक कुमार, हिमांशु कुमार, मंजू देवी आदि ने कहा कि कई बार कोच अटेंडेंट को साफ सफाई करने को कहा, किसी ने नोटिस नहीं किया। मंजू देवी ने कहा कि कंप्लेन रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सीआरपीएफ के रिटायर्ड ऑफिसर अर्जुन सिंह ने व्यवस्था को पूरी तरह धो डाला। कहा बुरा हाल है, धार्मिक महत्व की ये ट्रेन है, फिर भी ऐसा हाल है। इसी दौरान ट्रेन की कोच में पहुंचे टीटीई महेश कुमार के समक्ष जब समस्या को रखा गया, जवाब टाल मटोल वाला मिला। सिर्फ ये कहते रहे कि आपकी समस्या को दूर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति तब रही जबकि इस कोच में दर्जन भर विदेशी पर्यटक भी बोध गया तक के लिए सफर कर रहे थे। समझ सकते हैं कि भारतीय रेल के बारे में उनकी समझ कैसी बनी होगी। एसी कोच में सफर करने वालों को एसी ने भी रुलाया। बार बार पावर कट होने से एसी बंद हो जा रहा था। आलम यह कि यात्रियों को कंबल और तौलिया तक के लिए कोच अटेंडेंट से चिरौरी करनी पड़ रही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 3 में जब पानी भरा जा रहा था तो लॉक खराब रहने के कारण प्लेटफॉर्म पर ही पानी बह जा रहा था। एक और समस्या से यात्रियों को जूझना पड़ा। ट्रेन 2 घंटे विलंब से निर्धारित स्थान गया जंक्शन पहुंची। कुल मिलाकर ये ट्रेन देशी विदेशी पर्यटकों के समक्ष अपना भद्द पिटवा रही है। बता दें कि आम यात्रियों के अलावा जैन, बौद्ध सहित देशी विदेशी हिंदू धर्मावलंबी बोध गया, विष्णुपद, राजगीर, कुंडलपुर, पावापुरी, लक्षवाड़ आदि की धार्मिक यात्रा पर दिल्ली से गया तक के लिए इस ट्रेन पर सफर करते हैं। कभी ये ट्रेन इन तीर्थयात्रियों की यात्रा की सुखद बनाती थी, आज यात्रा बोझिल हो रही है। जरूरत है रेल प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। कॉकरोच बहुत है इधर। आप दिल्ली से सफर कर रहे हैं जी। कहाँ तक जाना है आपको? डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन जी। क्या समस्या है इस ट्रेन में आपको? ट्रेन में समस्या ये है, कॉकरोच बहुत है, सफाई बढ़िया नहीं है, बाथरूम भी सही नहीं है, लैट्रिन में भी साफ सफाई नहीं है वैसा जैसा चाहिए। क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि साफ सफाई रहे बस, और क्या। देखिए एक सज्जन ये भी हैं। आपको क्या परेशानी, क्या नाम है आपका? आलोक कुमार अम्बस्ट नाम हुआ। आपको क्या परेशानी है भाई जी, बताएंगे? परेशानी तो B3 कोच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कॉकरोच बहुत ज़्यादा दिख रहा है और साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा है। अटेंडेंट द्वारा बोला भी गया है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन कोई सुना नहीं है। 1 घंटा पहले बोला गया था। मंजू देवी। अभी दिल्ली से चल रहे हैं ट्रेन पर? दिल्ली से कहाँ तक जाना है? गया तक। गया तक। क्या परेशानी है आपको? कॉकरोच वगैरह इतना ना घूम रही है तो कैसे लेटेंगे? तो आप कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन तो अभी नहीं किए हैं, मांग रहे हैं, डायरी कंप्लेन करेंगे। लैट्रिन बाथरूम वगैरह जाकर देखिए, बहुत बुरी स्थिति है। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। देना चाहते हैं सरकार को, रेलवे प्रशासन को, आप जरा कुछ बताएंगे? देखिए, हम प्रशासन को ही चाहते हैं कि
प्रधानमंत्री जो है इसके ऊपर, प्रधानमंत्री का रेलवे मंत्री जो है इस पर ध्यान दें। रेलवे का किराया रोज इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज थोड़ी है, किराया तो कोई बात नहीं, देखिए कोई ऐसा थिंग नहीं है, बट जो है इसकी साफ सफाई, इसी कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड बिल्कुल स्लीपर में लोग जाते हैं, इससे बेस्ट है। हम लोग इसलिए जानना चाहते हैं, इससे कम से कम इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। बोले टॉवल है तो नहीं है, ला के देंगे टॉवल, एक टॉवल देखिए, टॉयलेट तो बहुत ज्यादा नहीं है, ये टॉवल देखिए, एक रख दिया मैंने इसको, हमके रखिए इसको थ्रू में, हमके रखिए इसको। और लैट्रिन की हालत देख रहे हैं, बाथरूम की हालत देख रहे हैं, क्या पोजीशन है, बहुत खराब, इतना डर्टी है, हाइजीन सैनिटेशन का नाम ही नहीं है। क्या हाइजीन सैनिटेशन? इससे बढ़िया स्लीपर में मैं सफर किया हूँ कितनी बार, वो बल्कि इससे अच्छा है। और हर लोग, हम कोई अकेले सेपरेट नहीं कर रहे हैं, आप किसी से पूछिए, आज टू इंडिविजुअल, किसी से किसी व्यक्ति से पूछिए। मैं खुद इसका लेकर के पछता रहा हूँ। कॉकरोच देखिए घूम रहे हैं, कॉकरोच घूम रहे हैं, कॉकरोच बहुत ज्यादा। पैसेंजर की बहुत सारी शिकायतें हैं और समस्या है, आखिरकार ऐसी स्थिति में क्यों महाबोधि ट्रेन? मैं भी एक B3 का पैसेंजर हूँ, कॉकरोच से मैं भी जूझ रहा हूँ, टॉवेल नहीं दिया है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या परेशानी आप लोग, क्या मंत्रालय, सरकार, बोर्ड आप लोग को सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है जो यात्रियों को नहीं मिल रहा है? होता है सर, क्या होता है? सुविधाएं वो तो सब दी जाती है, तो नहीं मिल रहा है। मैं तो एक पैसेंजर के नाते आपसे पूछ रहा हूँ फिलहाल। अभी देखते हैं। देखिए आपका भी ऐसी क्या स्थिति हुआ, कट हो गया पावर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो बार हो रहा है। मैकेनिकल है सर, ठीक, जो आपका कंप्लेंट अभी दूर हो जाता है। तो कंप्लेंट दूर हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कंप्लेंट रजिस्टर खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है वो। अभी कर देते। आपको जानकारी होना चाहिए है ना, आपकी ये महाबोधि एक्सप्रेस है, विदेशी तीर्थयात्री भी बहुत सारे आते जाते हैं, फिर भी ये परेशानी। जो भी आपका कंप्लेंट अभी, ऐसे आपकी जो समस्या हो तो वो भी बता सकते हैं कि ताकि इसके माध्यम से ऊपर तक बात पहुंच जाए कि आप लोगों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही है, जिस कारण यात्रियों को तकलीफ हो रहा है। क्या परेशानी, कुछ बोलिए ना। नहीं, हमारा क्या परेशानी है, हम तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए है, बाकी जो सब सामान उपलब्ध है वो हम अभी करा देता है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है। किस पद पे आप? डिप्टी CIT सर। थैंक यू।